वेलकम बैक टू द चैनल जय मां सरस्वती। तो दोस्तों, इस समय राजनीति लोगों में गरमाई हुई है। राजनेताओं से ज़्यादा लोगों में राजनीति गरमाई हुई है। राजनेताओं से ज़्यादा लोगों में राजनीति करने की चुल्ल मची हुई है, क्योंकि जो वर्तमान के लोग राजनीति कर रहे हैं वह मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। क्या इस समय मुद्दा है? उस मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। पहले सीजेपी ने अपने देश के हित में मुद्दे उठाए, फिर उसके बाद एक और पार्टी आई, आरक्षण हटाओ। सोचिए, आज भी जो जनरल कास्ट है वो SC/ST के लोगों को अभी भी वो चीज़ें हैं, अभी भी वो चीज़ें गई नहीं हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में लोगों को हक दिया गया था। वो चीज़ें अभी गई नहीं हैं। वो मुद्दे अभी भी ज़िंदा हैं। वो कास्ट सिज़म अभी भी ज़िंदा है। लोगों में अभी भी SC/ST को लेकर हीन भावना से देखा जाता है। मैं नहीं करता, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, यानी कि जो इस उद्देश्य से हैं कि आरक्षण हटा दिया जाए। हम कहते हैं आरक्षण हटा दो। हम कहते हैं अगर आरक्षण आपको हटाना ही है तो हटा दो, लेकिन जो अधिकतर 50% जनरल कास्ट के लोगों को रखा जाता है हर सरकारी चीज़ों में, उसे उस स्थान पर SC/ST OBC के बच्चों को रखा जाए। आपको हटाना ही है, लेकिन ये चीज़ें करनी होगी। 100 में से लगभग 50% SC/ST और फिर 27% OBC के बच्चों को। मैं OBC के बच्चों देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो OBC की जनसंख्या काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। मैं फिर भी OBC से आता हूँ, OBC के लोगों को ही कम बोल रहा हूँ। अगर 27% OBC को 50% SC/ST के लोगों को रखा जाए तो, और जो भी बचे जनरल कास्ट के लोगों को रखा जाए तो फिर पता चले, फिर जो इतने ज़्यादा उछल रहे हैं लोगों, इतने आरक्षण जात के छोड़ आर्थिक आधार पर दिया जाए आरक्षण। अरे भाई, 2019 में 10% आरक्षण इसलिए दिया गया है
ये आर्थिक आधार पे ही दिया जा रहा है। वो आर्थिक आधार पर ही दिया जा रहा है। जो 20-20 करोड़ 20-20 लाख 1-1 करोड़ के सालाना आय वाले भी हैं, वो भी EWS का सर्टिफिकेट बनवा कर अपने को आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जाति सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। लेखपाल तहसीलदार देखने नहीं जाता है और सबको पता है क्या हाल है, स्थिति है। यानी कि अगर हम देख लिया जाए 10% जनरल कास्ट के लोग गरीब हैं तो 90% SC ST की आर्थिक स्थिति और दयनीय स्थिति अभी भी बेकार है, अभी भी सही नहीं है। अगर हम 90% को लोगों को छोड़ दिया जाए, 10% के लोगों को देख लिया जाए तो ये गलत है ना। हमें 90% के लोगों के बच्चों को देखना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति से हम तब देखेंगे जब लोगों में बिल्कुल समानता हो जाए। आर्थिक स्थिति से तब देखा जाएगा जब लोगों में कास्ट सिस्टम ना हो। आर्थिक स्थिति से तब देखा जाएगा जब लोगों को समान चीज़ें मिलने लगे। यानी कि आर्थिक स्थिति से तब देखा जाएगा जब जनरल कास्ट, OBC कास्ट और SC ST के तीनों लोगों को जब 33% बराबर सीटें मिलने लगी। सिविल सर्विसेज में अधिकतर जनरल के बच्चे जाते हैं और उनकी जनसंख्या कितनी है, 10% है, और लगभग अधिकतर जनसंख्या OBC वालों की है। और उन्हें ही पीछे कर दिया जा रहा है। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उन्हें ही पीछे कर दिया जा रहा है। OBC की जनसंख्या और SC ST की जनसंख्या अधिक है, उनकी भागीदारी सिविल में यानी कि नौकरशाही में और राजनेताओं में भी कम है। जो काकरोच जनता पार्टी पर जब लाठियाँ बरसी तो दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आज उन्हीं के ऊपर लठ पड़ी तो एक दिन भी टिक नहीं पाए, एक दिन भी टिक नहीं पाए। उनके साथ वो बर्बरता नहीं हुई जब किल लगाकर लोगों को मारा गया था। उनके साथ वो बर्बरता नहीं हुई जो बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर मरवाया गया था। उनके साथ नेम प्लेट हटाकर बर्बरता नहीं हुई जो चीज़ें क्या क्या नहीं चली। लाठी में डंडे कील लगाकर मारा गया, मुझे आज भी वह चीज़ें चुभ रही हैं। मुझे वो आज भी बहुत ही चीज़ें गलत लग रही हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जिनकी जवाबदेही बन रही है वो जनता के जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं, अब वो संसद के जवाब भी देना नहीं पसंद करते हैं। तो रिजाइन करो यार, तुम जब तुम जवाब नहीं देना पसंद करते तो रिजाइन करो। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से देश चलाएं।
1947 में न पहुंचाओ। राज्य सरकार का पैसा ना हो, देखले कि नहीं 600 करोड़ कुल अपने अपने लड़की लड़का मेहरारू के काम में दे देंगे। क्या होगा सर? जैसे उत्तर प्रदेश के योगी पैसा क्या होगा? हेमंत बिस्वा के हलाई हाँ हाँ बताओ, मैं मुख्यमंत्री में पुण्य संजातम के 600 करोड़ तो मार दिले अंदर। क्या होगा? जय हिंद। आज के लिए इतना ही।